मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान का बयान। कहते हैं मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी, किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर तसव्वुर किया जाएगा। नए इत्तेहाद के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारिजा या वजारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। इसका जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में कायम होगा। मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक की सलामती के लिए बाहमी ताउन की ज़मानत फराहम करना है। तुर्क सदर चाहते हैं इस इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत दी जाए। मिस्र भी इन ममालिक में शामिल हो सकता है। मक्का मुआहदे से अमन, सलामती और इस्तकामत के नए अज़्म का आगाज़। तारीखी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में जोशो खरोश उरूज पर। अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का बायस बनने वाले मुआहदे के बाद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। तीनों मुल्कों के कौमी परचम शाहराहों और इबारतों पर नुमायां। अहम मकामात पर खुसूसी LED स्क्रीन्स नस्ब। तारीखी बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुश्तरका दिफाई अज़्म उजागर। लाहौर की हम शहरा मेन बॉलीवुड गुलबर्ग को रोशनियों से सजा दिया गया। सब्ज और सुर्ख रोशनियाँ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की दोस्ती के रंग बखेरने लगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। हम सब एक हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के हवाले से खुसूसी नगमा जारी। हरबैन शरीफैन की हिफाजत मुश्तरका मुकद्दस जिम्मेदारी करार। नगमे में उम्मत के इत्तेहाद और मुश्तरका जिम्मेदारी का जज्बा उजागर। ईरान ने आबनाए होर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कहते हैं कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना की जाए। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। नाकाबंदी ख़त्म और नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएँ। ईरानी कौम पर आयद की गई गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबनाए होर्मुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका से मुतल्लिक ईरान का रवैया नहीं बदला। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका और इसराइल जानते हैं सिर्फ जंग से ईरानियों को ताबे नहीं किया जा सकता। दुश्मन दाखिली तकसीम, नाइतफाकी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकता है। ईरानी अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। अमेरिका के लिए ज़रूरी था ईरान और ओमान की तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। अमेरिका ने गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, इसलिए ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए टीम की जरूरत होती है। उम्मीद है ईरान वकार और फख्र के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा। आबनाए होर्मुज में आर्जी रास्ते के मुआहदे पर ओमान के साथ पेशरफ्त आखिरी मराहिल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, आर्जी रास्ते का ये मतलब नहीं कि आबनाए होर्मुज दोबारा खोल दी जाएगी। आबनाए होर्मुज खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमेरिका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इजाला किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल अमेरिका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से लगी। मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ को मौसूल। गोली ने दिल को मुतासर किया, पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। दाएं जानिब छठी पसली टूटकर कई टुकड़ों में तकसीम थी। नाक की हड्डी टूटी हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और काले धब्बे पाए गए। मीर रजा की दाएं रान पर 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म की निशानदही। सर के दाएं हिस्से में गहरा जख्म और मुतअद्दिद फ्रैक्चर पाए गए। खोपड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हुआ खून मौजूद था। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले हैं। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासिर होने का इंकिशाफ। मीर रजा अली के मुंह और गर्दन के अंदर सियाह रंग का मादा पाया गया। पाँव पर भी जख्म के निशान हैं। मेडिकल बोर्ड ने तमाम चोटों को मौत से पहले लगने वाली करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रजा की कब्रकुशाई की गई। कब्रकुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 नमूने हासिल किए गए। 4 नमूने DNA जांच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन के लिए लिए गए। मेडिकल बोर्ड ने DNA मैचिंग के लिए मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लिया। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज में आने का इम्कान।
साबित हो गया, गोली पीछे से मारी गई और पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। ये कत्ल है। मीर रजा की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पसलियां टूटी हुई थीं। पैर के अंगूठे पर जख्म मिला। पुलिस अफसरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे थे। मुतासरा खानदान को घंटों दफ्तर में बिठाकर कहा गया, खुदकुशी है, इसको मान लें। पुलिस को डर है कहीं ये कातिलों तक ना पहुंच जाएं। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही है, फैमिली को हिरासा कर रही है। जो दिफा कर रहे हैं उन्हें मालूम है कत्ल के पीछे कौन है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन बोले, पहले दिन से कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। पुलिस वाले हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। कत्ल किसने किया, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं तो कैसे केस हल हुआ। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई तफ्तीशी टीम कायम। एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर और एसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी शामिल। एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और केस का तफ्तीशी अफसर भी कमेटी का हिस्सा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कहना है कि नई तफ्तीशी टीम केस की जांच करेगी। मीर रजा के वालिदैन ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस अब तक 15 से ज़ायद अफराद को तहवील में ले चुकी है। बाकी की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल की जा चुकी है। केस को जल्द हल करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मीर रजा केस से मुतल्लिक एक्स पर बयान। कहा, लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल ये है कौन पोस्टमार्टम को बदलने की पुष्पनाही कर रहा है या कर रहा था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। जिला बाग के 3 और हवेली के एक हल्के में पोलिंग होगी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 शामिल। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करने के अहल। इलेक्शन में 82 उम्मीदवार मैदान में। हवेली के तीनों हल्कों में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का सामान आज शाम मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया जाएगा। का मुआयना। अमले से प्रोसेस बारे पूछा। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के दौरानिए बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन सहूलत के लिए इंतजाम मजीद बेहतर करने की इस्तदा। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों को इमिग्रेशन अमल तेज़ करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स खुले रखने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम काउंटर्स खुले होने से इमिग्रेशन में ताख़ीर नहीं होगी। मोहसिन नकवी का मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत का नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द। एजेंट को गिरफ्तार करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। FIA हुकाम को सफरी दस्तावेज़ात की जांच की हिदायत। कहा, जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त है। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से बिहाड़ी के अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली का बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इजहार तशक्कुर। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली पर अवामी फीडबैक से आगाह किया। बिहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर अवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। निकासी आपकी नई स्कीम से मानसून में सूरत हाल बेहतर हुई। बारिश के बाद पानी की निकासी जल्दी हो जाती है। किसान कार्ड से जनूबी पंजाब के काश्तकार फ़ायदा उठा रहे हैं। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप से तुलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुल्क में मानसून के रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर मैकलोडगंज में भी बादल खूब बरसे। हब्स की छुट्टी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। योब बारखान मस्तूंग में बारिश का इम्कान।